दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों हर एक जन अपने लाइफ में जीता है, जीना चाहता है। हर एक के अपने लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग रहते हैं। कोई किस लिए जीता है तो कोई किस लिए जीता है। हर एक जन के ज़िंदगी के पहलू देखे जाए तो अपने को अलग अलग नज़र आते हैं। यहाँ आज आदमी किस लिए जी रहा है, क्यों जी रहा है, उसके जीवन का पर्पस क्या है, और वो सुबह उठ के शाम तक मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई चोरी चपाटी करके जीवन जी रहा है, कोई प्रामाणिकता से जीवन जी रहा है, कोई ईमानदारी से जीवन जी रहा है, कोई कोई जी रहा है लोगों के लिए जी रहा है या कोई खुद के लिए जी रहा है। सभी लोग जी रहे। अभी जीने का मकसद हर एक को पता नहीं है, मगर जीना तो पता है। जीने का हर एक का मकसद अलग अलग है। अभी देखा जाएगा तो हर एक के जीवन के प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा तो हर एक के जीवन के प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग है। जिसके बाद अपार धन है, अखूट खजाना, पैसे बहुत है, फिर भी वो दुखी है। और जिसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, वो भी दुखी है। और जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ भी धन नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने का ठिकाना भी नहीं है, ऐसे लोग भी जी रहे हैं। हर एक जन की कैटेगरी ऐसी है कि जीना है। भगवान ने हमको जन्म दे दिया है तो जीना है, मगर जीना है तो किस लिए जीना है, क्यों जीना है। अगर हमारा ज़िंदगी है अच्छा है तो उसी को और अच्छा कैसे बनाएं, उसको खूबसूरत कैसे बनाएं। आज देखा जाए तो हर एक आदमी के, इंसान के अंदर एक ऐसी स्पर्धा लग रही है। पर्दा है, जीने की स्पर्धा है, आगे बढ़ने की स्पर्धा है। स्पर्धा तो स्पर्धा ही है। स्पर्धा आगे जाने की अपने लाइफ में। कोई सोचता है मुझे सब सारा जो है धन अपने पास आए। इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर एक नोट जो छपवाया है वो नोट अपने पास हो जाए, ऐसे हर एक को लगता है। मतलब हर एक जन नाम के लिए, शोहरत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपना जीवन जी रहा है। मतलब परफेक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ किसको पता नहीं। क्यों हम जी रहे, किस लिए जी रहे, किसको पता नहीं। सुबह हम उठ रहे, काम पे जा रहे, शाम को आ रहे, फिर हमारा ऐसा जो जीवन चक्र ऐसे ही चलते आ रहे। जिंदगी कहाँ से शुरू हो गई और कहाँ एंड होने वाली हमको पता नहीं है, फिर भी हम उसी को जीना चाहते हैं। ना आगा ना पीछा, ऐसे अपनी ज़िंदगी का हाल हो चुका है। मगर ये ज़िंदगी को सरल बनाना कैसा, ये ज़िंदगी को एकदम खूबसूरत बनाने का कैसा, इसकी कोई पाठशाला नहीं होती। अपने जीवन को सक्सेसफुल कैसे बनाना। दोस्तों मैं बोलता हूँ, ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो आपको अपने लाइफ में ना कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर
जीवन का सिद्धांत है ऐसा ही है, जो हम कर्म करेंगे वही अपने को रिटर्न आ जाता है। जो कर्म हमने अच्छा किया तो उसके रिटर्न 100 गुना रिटर्न आ जाते हैं। जो कर्म हमने अच्छा नहीं किया, बुरा कर्म किया, उसके भी उस कर्म के रिजल्ट भी 100 गुना उल्टे आ जाते हैं। दिस इज अ नेचुरल लॉ। अगर आपने देखा, आपने पेड़ का एक झाड़ लगाया, एक ही उसकी गुठली थी, मगर वो 10-15 साल के बाद उसी को हजारों आम लग गए। आपने एक्शन क्या किया था? एक आम के गुठली का झाड़ लगाने का, मगर अभी 15 साल के बाद उसके ऊपर हजारों आम लग रहे हैं। मगर एक ही कर्म जो है हमने किया था, वो अच्छा कर्म किया था। नेचुरल लॉ क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। मतलब जैसे आप एक्शन करेंगे वैसे रिएक्शन इक्वल होगी। मगर दुनिया का ऐसा एक नियम है, एक ऐसा कुदरती कानून है, जैसी हम क्रिया करें उसी का प्रतिफल हजारों गुना है। एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीफाइड एंड मल्टीप्लाइड। मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई होकर के फिर से वापस हमारे पास ही आ रहा है। अभी जो कर्म आप करेंगे उसमें आपको सावधानता रखनी जरूर है। अगर हमने उल्टे सुल्टे काम कर लिए तो उसके रिएक्शन मल्टीप्लाई होके, मैग्नीफाई होके अपने पास आ जाएंगे। तो क्यों ना कर्मों को हम सरल बनाएं। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म अपना अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम अब जीवन अपना सुखी होना चाहिए, शांतिमय होना चाहिए। तो अपने को बारीकता से अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना जरूर है। मगर ये कर्म का सिद्धांत, कर्म कैसे हो जाते हैं, उसी को महीनता से अपने को समझने की जरूरत है। कैसे कर्म अपने लाइफ में हो जाते हैं। कई कर्म हम करते हैं तो कई कर्म ऑटोमेटिक अपने लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। अभी कर्म करते हुए हम कैसे सावध रहे और फिर हम कैसे कर्मों का खाता जो है चुकतू भी करें और कर्म अच्छे भी बनाए। मतलब अपने कर्म जो है अच्छे बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने कर्मों को अच्छे करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए तो हमारे कर्म 100% सुधर जाए। अभी यहाँ पे परख भी होनी चाहिए, मैं जो कर्म कर रहा हूँ सही है या गलत है। अभी इसको हम लोग सही या गलत, हर एक का जो आईना है अलग अलग है, हर एक कोर्ट की अलग अलग जजमेंट है, वैसे हर एक इंसान की जजमेंट अलग अलग है। जो चीज़ मेरे हिसाब से जो कर्म अच्छा है, जहाँ पे सत्यता है, जहाँ पे ईमानदारी है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे सुख है, जहाँ पे दया है, जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ पे प्रकाश है, वैसे कर्म अपने को अपने लाइफ में करना चाहिए। अगर हम यही सारे पहलुओं को नहीं देखते हुए हम हमारा कर्म कर रहे हैं तो फिर उसके जो रिटर्न्स आने वाले जो फल है वो मैग्नीफाई होके आएंगे। फिर अपने को वो सब सारे अपने लाइफ के अंदर भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए भगवान का साथ और भगवान के साथ की ज़रूरत है और भगवान की शिक्षा की ज़रूरत है। आज लोग अपने ज़िंदगी जी रहे हैं मगर जीने का मकसद पता नहीं है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन अपना ढलते जा रहा है, आया दिन गया दिन, वो वैसे अपने दिन निकलते जा रहे हैं।
इसी के अंदर अपने कर्मों की गति, अपना कर्म अच्छा करने के लिए हम उसको निश्चयतापूर्वक करते हैं। उसी के लिए क्या करना जरूर है, यही कौन अपने ज़िंदगी के अंदर अपने को कोई बताता नहीं है। हम जो बचपन से हम स्कूल में गए, स्कूल में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये सब सारी बचपन से हमें स्कूलों में सीख लिया। बहुत सारा इतिहास भी, अपने देश का इतिहास को भी हमने सीख लिया। बहुत सारा ज्ञान अपने पास था, बहुत सारा विज्ञान को हमने सीख लिया, इतिहास को सीख लिया, अपनी भाषा को सीख लिया और अंग्रेज़ों की भाषा की भी सीख ली, और फिर अपने देश की हिंदी भाषा को भी हमने सीख लिया। अगर ये हमारा जो शिक्षण का महत्व, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ है लाइफ में अंदर, कुछ मॉरल वैल्यूज़ कभी अपने शिक्षण के प्रणाली के अंदर आई। इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान को अपने जीवन को कैसे अच्छे ढंग से बनाना चाहिए, कैसे अपने जीवन को पावरफुल बनाए, कैसे अपने जीवन को शांतिमय बनाए, कैसे अपने जीवन को आनंदमय बनाए, कोई किसने अपने को ज्ञान दिया है? अगर सोचो, आप जिस कक्षा में थे और जितनी आपने पढ़ाई की, वो पढ़ाई के अंदर आपको क्या समझ में आया? बचपन से मेरे हिसाब से तो मैंने देखा स्पर्धा ही स्पर्धा, उसके अंदर स्पर्धा, स्पर्धा के अंदर यश, स्पर्धा यश, स्पर्धा यश, मतलब जहाँ पे हर एक जगह पे कंपटीशन चल रहा है। और इंसान एक ऐसे जगह पे चल रहा है, ऐसा टेंशन में चल रहा है कि उसको पता ही नहीं है हमारा जीवन कौन से रास्ते पे, कौन से पटरी पे चल रहा है। उसका टेंशन इतना भारी हो रहा है, वो टेंशन की वजह से हाइपर टेंशन, उस टेंशन की वजह से हार्ट अटैक, एक्सीडेंट्स, ये सब सारी चीज़ें अपने लाइफ के अंदर आ रही है। क्यों? तो हमने एक चीज़ को नहीं जाना। वो चीज़ है हमारे जीवन में शांति कैसे आए, हमारे जीवन में प्रेम कैसे आए, हमारे जीवन में अपनी सुख कैसे आए, हमारा जीवन समृद्ध कैसा हो जाए, उसके लिए ज़रूरत क्या है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी घर लो, मगर जाते समय आपके साथ में ना घर आएगा, ना जितने भी सारे अपने प्रॉपर्टीज़ किए वो आपके साथ में आएंगी। वो अगर वो जितने भी सारे अपने पास बैंक बैलेंस रखा है वो आपके साथ में आएगा। कोई भी चीज़ अपने साथ में आएगी नहीं। मगर शाश्वत क्या है? हम किस चीज़ के लिए जी रहे हैं? कौन सा शाश्वत है? क्या शाश्वत है जीवन के अंदर? वो शाश्वत जो है ना, वो है एक ईश्वर। अगर उसको आपने जाना और फिर आप कौन हो वो जान लिया, तो अपने जीवन में सुख, शांति, समाधान, आनंद, ऐश्वर्य, सब सारी चीज़ें आ जाएगी। मगर हमने कभी उसी को जानने की कोशिश कर ली है? हम बहुत बड़े धार्मिक, खुद को एक धार्मिक समझते हैं। हम हर दिन भगवान के मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, सत्यनारायण की पूजा करेंगे, बहुत सारी कर्मकांड करेंगे। मगर सचमुच इसके अंदर कुछ आपको लग रहा है, कुछ अपने लाइफ में कुछ शांति में, अपना लाइफ कुछ भरा हुआ है? अपने लाइफ में खोखलापन तो है ही नहीं ना। तो दोस्तों, इसी के अंदर आपको ज़्यादा महसूसता होगी तो अपना लाइफ जो है ना, सब सारी चीज़ें मेरे पास होते हुए, इतने साइंस के सामग्री मेरे साथ में होते हुए, मेरा लाइफ एक खोखला लाइफ है। उस लाइफ का ना कुछ आगा ना कुछ पीछा। बहुत सारे लोग मरने के बाद
उनके फैमिली के अंदर क्या चलता है। उसने जितनी सारी संपत्ति जमा की होगी, जो मरने वाले आदमी ने, उसके संपत्ति के ऊपर से बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं। आदमी जैसा मरा नहीं वैसे झगड़े इमीडिएटली शुरुआत हो जाते हैं। दोस्तों ये क्यों? तो उसके लिए आदमी इंसान जो है ना, मेरा मेरा मेरा, ये सब सारा चीज़ मेरा है, ये सब सारा चीज़ मेरा है और इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। मगर ये हक आप जो आप सोच रहे वो हक आपका खुद का है। आप सोच रहे ये सब सारी धन दौलत सर ये आपके साथ में चलने वाली है? क्या चलने वाला है ये लाइफ के अंदर? क्या शाश्वत है? क्या मिलने वाला है अपने लाइफ के अंदर? हम कहाँ चल रहे हो, उसी का कभी आपने ध्यान दिया हो? तो इसीलिए हमारा जीवन चलाने वाला कौन है और कैसे चल रहा है, और जीवन के अंदर हम अपने को हम अपने लाइफ को कैसे सुधारें, कैसे निखारें, इसका ज्ञान अपने लाइफ में होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके पास 100 बंगले हो जाए, 100 गाड़ियाँ हो जाए, बहुत सारी प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड भी हो जाए, मगर उसके लाइफ में सचमुच शांति है? उसके लाइफ में सचमुच शांति है? उसका लाइफ कुछ प्यार भरा है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब सारा चीज़ों का लोभ है, ये सब सारी चीज़ों का मोह है। अगर ये जिसके पास बहुत पैसे हैं उसको प्रश्न पड़ रहा है ये पैसे मैं कर कहाँ रखूँ, किसके पास रखूँ? अगर मैंने खुद के पास रखूँ तो उसको मैं संभाल पाऊँ, उसको मैं संभाल पाऊँ कि नहीं पाऊँ? संभालना है कैसे? वो उसके लिए सिक्योरिटीज़ रखे, उसको अच्छी नींद नहीं आएगी। दोस्तों ज़माना जो है वो भी जैसे वो खराब होते जा रहा है। हर एक इंसान जो है ना तमो प्रधानता के तरफ चल रहा है। सभी के अंदर एक मोहपाश है, सभी के पास दुखमय जीवन है और कोई भी सुखी लाइफ के अंदर दिखता नहीं। तो हम खुद को जाने पहचाने, खुद से मैत्री करें, खुद कौन है इसी का अभ्यास करें और परमपिता परमात्मा से अपना क्या नाता है और मैं कौन हूँ इसी का अपने को कुछ मालूमात होना जरूरी है। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता की कास पकड़नी पड़ेगी। अगर आप वो कास आपको आध्यात्मिकता की कास है तो ये आपका जीवन सुखमय आनंदमय होने का एक रास्ता मिलेगा। मगर हमारे पास हाव धाव और फिर जो चीज़ नहीं मिला उसके पीछे भागने की बहुत सारी, हम क्या करते हैं, हमने एक शरीयत लगाई, हमने एक ऐसी कुछ ना एक भागदौड़ लगाई, अब हम उसके अंदर हम बहते जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने लाइफ को सुख समृद्धि में आनंदमय यशस्वी कैसा बनाना, इसी के लिए मैंने ये चैनल शुरुआत किया है। तो इसी के अंदर ये जो सुखमय जीवन अपना जो है वो कैसा बनाए, उसके लिए अपने को करना क्या चाहिए। और ये जो वीडियो अपने क्लाइंट को, अपने रिश्तेदारों को आप भेज देना कि उनके लाइफ में सुख शांति आनंद, और फिर सुख शांति आनंद के लिए अपने लाइफ में क्या करना पड़ेगा वो मैं बताते रहूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति।